Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो हम बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन की। ठीक है, सेकेंड यूनिट चल रहा है, सेकेंड यूनिट ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट चैप्टर है, एक चैप्टर और है लेकिन देखेंगे उसको भी। ये चैप्टर है हम लोग का क्या कि इंटीग्रेशन के द्वारा हम किसी भी कटे हुए भाग का आयतन और पृष्ठ निकाल सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ एनी सॉलिड बाय इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग समाकलन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, कई तरह के मैथ पढ़ते हैं। तो बाद में हम लोग ये कहते हैं कि इतना पढ़े मैथ लेकिन कहाँ यूज हुआ, कहीं यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, यूज होता है लेकिन हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि जब यूज का नंबर आता है तो उस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि हम लोग 12th में पढ़े थे कि समाकलन का अनुप्रयोग। तो समाकलन पढ़ने के बाद एक अनुप्रयोग आता है। अनुप्रयोग यानी कि उसके यूजेज जो होते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन के ही यूजेज से आप अभी तक क्या निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ कर्व निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ पैराबोला या और एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ कर्व, ये आप इंटीग्रेशन के द्वारा निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन के द्वारा वॉल्यूम निकाल लेंगे, सरफेस निकाल लेंगे। तो इसका यूजेज है इंटीग्रेशन का। तो यूजेज जब आता है तब हम लोग पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। यही काम 12th में भी करते हैं, यही काम डिप्लोमा वगैरह में भी करते हैं। तो यूजेज भी पढ़िए, ज़रूरी है और काफ़ी बढ़िया भी है। तभी तो पता चलेगा कि हम जो मैथ पढ़े हैं, जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, उसका यूज कहाँ पर है। बहुत लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, कहाँ कहाँ यूज हुआ, कहीं कुछ नहीं यूज होता है। यूज होता है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैथ का यूज है तभी तो बना है मैथ, हर जगह यूज है मैथ का। इसका भी यूज है, इंटीग्रेशन के द्वारा हम इसका वैल्यूम निकाल रहे हैं, सरफेस निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ कर्व निकाल रहे हैं, बहुत कुछ निकाल रहे हैं। तो जब यूजेज पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। तो बात कर रहे हैं हम अपने कि वैल्यूम एंड सरफेस की, कि वैल्यूम और सरफेस कैसे निकालेंगे। तो पहला कंडीशन होता है, मान लीजिए कि रूल मिलते जुलते ही आपको मिलेंगे, सेम ही मिलेगा लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए लेंथ ऑफ कर्व का जो होगा, जो एरिया ऑफ कर्व का होगा या जो भी होगा, उसी से मिलता जुलता आपका रूल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वैल्यूम है, वैल्यूम एंड सरफेस। वैल्यूम में मान लीजिए कि कोई कर्व दिया है। ठीक है, कोई कर्व है और y बराबर आपका क्या दिया है, y बराबर fx दिया है। ठीक है, fx दिया है और x बराबर मान लीजिए कि x बराबर a से b के बीच के कटे भाग का आयतन पूछ रहा है। a से b के बीच कटे भाग का आयतन। ठीक है, कटे भाग का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। अब मान लीजिए कि अब इसको जो है एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर आयतन जो निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर, मतलब जो एक्स अक्ष होगा उसके परितः जब घुमाएंगे उसके, तो जो क्षेत्रफल कटेगा उसी का जो है हमको वैल्यूम देना है। इनको वैल्यूम हुआ या सरफेस हुआ, एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर। एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो ये हो गया आपका y और ये y डैश और ये x हो गया x, ये x डैश हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पॉइंट 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर a मान लिया जाए कि हमारा पॉइंट क्या है, a है, यहाँ पे a से 0 तक है और यहाँ पे b से 0 तक है। ठीक है, b से 0 तक है आपका। तो जब यहाँ पे काटेंगे कर्व हम अपना, तो कर्व कैसे कटेगा, कुछ ऐसे कटेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व कटेगा इसी का हमको क्या निकालना होगा, वैल्यूम निकालना होगा। वैल्यूम है, सरफेस है, ये दोनों आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये आप मान लीजिए कुछ a b c और d। ठीक है, तो इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूम और कर्व दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूम निकालेंगे आप। तो वैल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वैल्यूम बराबर आपका हो जाएगा, वैल्यूम आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन और a से b तक लिमिट जो दिया रहेगा, a से b तक, और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा जितना बराबर उसका स्क्वायर और dx। dx क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि वैल्यू तो यही रखना है ना, इंटीग्रेशन तो इसी का करना है ना। मान तो बेशक हम इसको रखें और ये y स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका वैल्यूम होता है। अब बात करेंगे सरफेस की, तो सरफेस की क्या हो जाएगा,
सरफेस बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई ए से बी तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y रूट में 1 प्लस इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और dx बाहर हो जाएगा, बाहर रहेगा। ये आपका सरफेस का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो दो ही फार्मूले हैं, एक वॉल्यूम का और एक सरफेस का। और यहीं पे मान लीजिएगा अगर y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर भी तो एफ वाई हो जाएगा, y अक्ष पर भी तो लगा सकते हैं ना इसको। तो जब y अक्ष पर लगाएंगे हम तब देखिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यही होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए कि आप, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इसी पे हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, y की जगह पे f का s कर देंगे, तो क्या होगा वो देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे y हो जाता है आपका, ठीक है, और ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या हो गया, y हो गया और ये x हो गया, तो x बराबर एफ वाई, ठीक है। और y बराबर c से d के बीच का कटा क्षेत्रफल, c से d के बीच का कटा क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कटा क्षेत्रफल जो आएगा उसी का हमको वैल्यू निकालना होगा, सरफेस निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए y अक्ष के परितः जब घुमाए हैं तभी तो हुआ है ना, तो y अक्ष के परितः घुमाने पर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूम आपका क्या निकलेगा, वैल्यूम आपका निकल जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले, और a से b तक लिमिट हो जाएगा। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, y है तो dy हो जाएगा, और ये आपका वैल्यूम का हो गया। अब बात करेंगे सरफेस का, सरफेस यानी कि पृष्ठ, सरफेस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 पाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये a से b तक हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और रूट में 1, हाँ x हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, dx बाई dy, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dy हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी का योग करके यहाँ पर रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dy हो जाएगा। अब इसी पे मान लीजिए कि यदि y अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, ठीक है, और y बराबर k हो, मतलब y के समांतर जो है आपका, मान लीजिए अगर समांतर दे दें कि x अक्ष के समांतर हो जाए, ठीक है, x अक्ष के समांतर हो जाए, मतलब कि y अक्ष के समांतर हो जाए। अगर y अक्ष के समांतर हो जाए और y बराबर k दे दे तब क्या होगा, तब थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए ये फार्मूला भी आपका हो गया। अब इसी में क्या करता है, अगर मान लीजिए कि y अक्ष के समांतर कर दे, y अक्ष के समांतर आपका कर देगा, ठीक है, आपका क्या करेगा कि y अक्ष के समांतर कर दे। अगर y अक्ष के समांतर, तो जब y अक्ष के समांतर करेगा तो आपका x बराबर k हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका k मान लीजिए, h मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मतलब कि जिस अक्ष के परितः घूम रहा था वो उसी अक्ष के यदि समांतर हो जाए, ठीक है, उसी अक्ष के समांतर हो जाए और x बराबर यानी दूसरे अक्ष के बराबर आपका k या फिर कोई भी वैल्यू दे दे, तो आप वैल्यूम क्या निकालेंगे, तब देखिए क्या वैल्यूम होगा, कोई कुछ डिफरेंट नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा बस केवल। तो आपका वैल्यूम हो जाएगा v बराबर पाई a से c है ना, सॉरी c से d तक, ठीक है, और ये आपका घट जाएगा एक, तो यहाँ पे क्या होता था आपका एक, तो उसका x का स्क्वायर होता था, तो यानी कि अब क्या होगा x माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा आपका dy हो जाएगा। और अब मान लीजिए कि आप सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा c से d तक हो जाएगा, और x लिखते थे ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस k लिखेंगे, और आपका रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर dx बाई dy का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा dy हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x अक्ष के समांतर होगा। यही प्रोसेस पिछले वाले फार्मूला में भी करना होगा, तो केवल माइनस कर दीजिएगा और उसका फार्मूले पर वही सेट कर दीजिएगा, इसको वैल्यू को माइनस कर लेंगे, बाकी कोई डिफरेंट नहीं करना है। तो हमारा ये फार्मूला खत्म होता है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक परवलय दिया है y स्क्वायर बराबर 4x के, इसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्रफल का
घिरे क्षेत्रफल का आप क्या कर सकते हैं, घिरे क्षेत्रफल के परितः एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर उत्पन्न ठोस का आयतन बताइए। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर, एक्स अक्ष पर है ये, तो एक्स अक्ष पर है ये, तो क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर है तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 हो जाएगा। और एक्स बराबर यहाँ से 0 से अगर शुरू होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ए दिया है ना एक, तो यहाँ पे ए तक होगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए भी होगा। तो ये हमारा जब इसको अपना काटेंगे, आपका परवलय, तो परवलय कुछ ऐसे काटेगा, ठीक है। और यही हमको आयतन बताना है, तो ये आयतन हम बता देंगे आराम से। अब क्या है हमारा, 0 से 0 तक है और ये से 0 तक है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं पाई इंटू ए से बी तक, और क्या होता है आपका वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 से ए तक लिमिट जो दिया है, और वाई स्क्वायर बराबर 4ax और आपका डी एक्स हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 4a बाहर हो जाएगा, 4a बाहर हो जाएगा, और आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, और आपका हो जाएगा ये 0 से ए तक हो जाएगा, ठीक है। 0 से ए तक हो जाएगा तो v बराबर आप क्या करेंगे, v बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई a, और इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में a स्क्वायर बटे 2, और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो v बराबर आपका क्या निकला, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 पाई a क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, वैल्यूम निकला। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, जो कि सिलेबस में दिया है, ठीक है, सिलेबस वाले क्वेश्चन का। तो सिलेबस वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिलेबस वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वक्र दिया है, कर्व y बराबर 6 माइनस एक्स, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। y बराबर 6 माइनस एक्स है आपका, y बराबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है, तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल को एक्स अक्ष के चारों ओर घुमाने पर निर्मित ठोस का आयतन, एक्स अक्ष के परितः घुमा रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व क्या होगा, 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उधर जाएगा अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2 3 6 यानी कि प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको गुणनखंड आता ही होगा, ये उसी पर हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, x प्लस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया, -3, और x बराबर हो गया आपका 2। तो x बराबर -3 से -2 तक, तो x बराबर -3 से 2 तक, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं। तो अब हमारा फिगर क्या बन जाएगा, फिगर आपका हमारा ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए फिगर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। -3 अगर मान लीजिए आप है तो x बराबर, ये x है हमारा, और ये क्या है, ये भी x है, x और x डैश y और y डैश है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा -3 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा +2 है। अब क्या करेंगे, जब आप कर्व बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब कर्व आपका जो बनेगा ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, और इसी का हमको क्षेत्रफल आयतन बताना होगा, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब मान लीजिए आपका y बराबर इतना दिया हो, ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं अगर यहाँ पे इसको स्क्वायर के बराबर लेके चले तो, ताकि आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए इजी हो सकता है। स्क्वायर लेके चलेंगे तो ये इजी आपके लिए हो जाएगा, और नहीं तो फिर इसका फिर होल स्क्वायर करके आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना वैल्यूम जब निकालेंगे तो वैल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ से जा रहा है आपका वैल्यूम, -3 से 2 तक जा रहा है, यानी मिनिमम पॉइंट से अपर पॉइंट तक,
यानी +2 तक हो गया। और ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट लिख लेंगे 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका v यहाँ पे पाई होगा, तो v बराबर क्या हो गया आपका, v बराबर आपका हो गया v बराबर पाई, और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3, और ये आपका हो गया -3 से 2 तक हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ पे पाई, और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और -2 बचेगा, और -8/3, और माइनस में आपका आएगा जो ब्रैकेट में आएगा दूसरा, ये हो जाएगा -18 और एक करेंगे 3 3 9 9 9/2 -9/2 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस आपका 3 का करेंगे जब तो 3 3 9 27 यानी +27 हो जाएगा, +27/3 यानी कि 3 3 27 कट जाएगा ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट आंसर बताएं, v बराबर आपका 12 में से 12 और ये जुड़ जाएगा माइनस वाला, तो 2 3 6 6 8 6 14, तो 12 माइनस 14/3, और दूसरा कोष्ठक में क्या हो जाएगा कि आपका -18 है और ये +9 है, तो क्या बचेगा -9 बचेगा, तो -9 और -9/2। ठीक है, यहाँ पे पाई है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 12 3 36, 36 में से 14 जाएगा आपका, 14 जाएगा 36 में से, तो कितना बचेगा 22 बचेगा, 22/3। ठीक है, तो 22/3 और माइनस से क्या बचेगा आपका 9 दूनी के 18 और 18 है और ये 9, तो कितना बचेगा आपका 27, तो प्लस में बच जाएगा 27/2। ठीक है, अब इसका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे हम अपना, कोष्ठक में पाई है यहाँ पे, तो क्या बचेगा 2 3 6 बचेगा, और 3 6 22 दूना के 44 हो जाएगा, और प्लस ये क्या बचेगा 3 3 6 यानी 27 81। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई भी है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45 और 80, 45 80 आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125/6 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर अगर रखेंगे तब। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि y बराबर साइन एक्स हो। ठीक है, y बराबर साइन एक्स दिया है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स, एक सच के एक सच तथा कोटियाँ उसका x बराबर 0 पाई और x बराबर π/2 दिया है के बीच का क्षेत्रफल बताइए एक सच के परितः घुमाने पर। तो y बराबर साइन एक्स, तो आपका y बराबर साइन एक्स क्या हो जाएगा, y बराबर साइन एक्स है। ठीक है, तो y बराबर साइन एक्स दिया है, तो जब y बराबर वाई स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपको क्या करना है, फिर आपको x बराबर लिमिट दिया है 0 से π/2 तक। ठीक है, 0 से π/2 तक, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और 0 से π/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये होगा। अब स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोगों ने गामा विधि समाकलन पढ़ाया था हमने पिछले वीडियो में। ठीक है, गामा विधि समाकलन, अब चयन समाकलन बोलते हैं उसको। तो उसका क्या होता था, वैल्यू ये होता था कि अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है पावर में, तो उसका केवल साइन कास्ट के लिए है, और ये 0 से π/2 अगर हुआ तो तब ये फार्मूला काम करता था। तो फार्मूला ये था कि n -1 और n -3 और n -5 तब तक घटाना है जब तक 1 या 2 ना आ जाए, और यहाँ पे क्या था कि n × n -2 और n -4, और तब तक इसको घटाना था जब तक 1 या 2 ना आ जाए, 1 आ जाएगा तो रोक देंगे, 2 आ जाएगा तो रोक देंगे। ठीक है, और अगर इवन हुआ तो π/2 से मल्टीपल कर देंगे। इवन अगर नंबर यहाँ पे हुआ तो π/2 से मल्टीपल करेंगे, ऑड नंबर हुआ पावर में तो नहीं करेंगे मल्टीपल, यही आपका रूल था। तो यहाँ पे क्या हो गया, v बराबर आपका पाई, और ये हो गया आपका, मान लीजिए कि अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पावर 2 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, खत्म हो गया, अभी भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 रख लेंगे, और 2 रख लेंगे जब मान लीजिए कि n रख लिए, अब n में से जब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, n रख के, और उसके बाद आपका पावर क्या हो जाएगा π/2 खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये पूरे का ही इंटीग्रेशन इतना होता है। ठीक है, और मल्टीपल में आपका क्या हो जाएगा, इवन है तो π/2, तो आपका कितना हो जाएगा v बराबर 1/2 बचेगा, और ये पाई, तो π²/4, ये आपका आंसर हो जाएगा π²/4। ठीक है, तो π² आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि
वाई बराबर आपका एक्स स्क्वायर दिया हो, ठीक है। तो वाई बराबर यदि एक्स स्क्वायर आपको दिया है और वाई बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी वाई बराबर 2 दिया है, ठीक है, और इसके बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल यानी आयतन पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी आयतन पूछ रहा है आपका। और वाई अक्ष के परितः घुमाने पर, वाई अक्ष के परितः घुमाने पर, तो वाई अक्ष के परितः घुमा दीजिए आप भी, परितः घुमाने पर, तो वाई अक्ष के परितः घुमा देंगे हम। तो मान लीजिए कैसे घुमाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये आपका वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश और एक्स, और ये वाई हो गया आपका, और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वाई डैश हो गया, यही है ना। तो अब मान लीजिए कि इसमें क्या कर रहा है कि वाई बराबर 2, तो हम मान लेते हैं कि वो 2 पॉजिटिव है तो 2 यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक लिमिट मान लेते हैं 2 यहाँ पे आएगा वाई बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे जब इसका वक्र हम काटेंगे तो कैसे कटेगा हमारा वक्र, हमारा वक्र है, हाँ वक्र है। तो वक्र कैसे कटेगा, मान लीजिए कि आपका ये कुछ करके ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका वक्र कट जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको काटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 तक होगा, और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 तक, यानी कि एक्स अक्ष पे क्या, वाई अक्ष पे एक्स बराबर 0 होता है ना, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच का क्या है हमको कि आयतन ज्ञात करना है, इसका वाला, इसका हमको वैल्यूम ज्ञात करना है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, और वाई बराबर 2, 0 से 2 तक दिया है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 2 तक, इसके बीच का हमको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा वाई अक्ष के परितः है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बराबर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, वाई दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका पाई, और ये क्या दिया है 0 से 2 तक, और ये आपका क्या हो गया वाई, और आपका ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया है, और वाई अक्ष के ही परितः घुमा रहे हैं ना, तो वाई अक्ष के ही परितः तो रखेंगे ना आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जब सॉल्व करेंगे आपका तो वैल्यूम बराबर आपका पाई, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 0 से 2 तक बटे 2 है यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा वैल्यूम बराबर आपका हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका वो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बटे 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है ये। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यदि मान लीजिए वाई स्क्वायर अति परवलय दिया है, ठीक है, अति परवलय क्या दिया है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका 1, ये 1 दिया है, ठीक है। अब इसकी कोटियाँ है, जो कोटि जो है एक्स बराबर ए से बी तक है, एक्स बराबर जो है ए से बी तक है, ए से बी तक है, एक्स बराबर के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तथा एक्स अक्ष के परितः घुमाने पे, एक्स अक्ष के परितः घुमा देगा, ठीक है, एक्स अक्ष के परितः घुमाने पे, परितः घुमाने पर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के परितः घुमाएंगे जब, तो वाई बराबर यहाँ पे 0 होगा, जाहिर सी बात है। तो आपका जब इसका वैल्यूम निकालेंगे तो वैल्यूम क्या निकलेगा, एक्स अक्ष के परितः घुमा रहा है ना, एक्स अक्ष का परितः घुमा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक्स अक्ष के परितः घुमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रखेंगे आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स अक्ष के परितः घुमा रहा है तो एक्स की ही तो वही वैल्यू रखेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए जब इंटीग्रेशन भी निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा पाई, और यहाँ से मान लीजिए कि ए से बी तक, और ये कितना है वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम डी एक्स निकाल लेंगे, तो इसका निकालेंगे डी एक्स तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका ये 1 का एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया ए से बी तक, तो इसका क्या करेंगे v बराबर पाई, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जब वैल्यू रखेंगे आपका तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, अगर हम रखें यहाँ पे तो चलिए डायरेक्ट नहीं रखते हैं, तो b प्लस बी क्यूब बटे 3 हो जाएगा, और माइनस जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a और माइनस ए क्यूब बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या इसको सॉल्व करेंगे, v बराबर आपका क्या हो जाएगा पाई, और कोष्टक में क्या होगा b माइनस ए, तो b माइनस ए हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा प्लस बी क्यू माइनस ए क्यूब हो जाएगा, बी क्यू माइनस ए क्यूब, और एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब फार्मूला तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर पाई आपका हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है,
बी माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा आपका ये बी माइनस एक इसको फार्मूले तोड़ लेंगे बी माइनस ए और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ये होता है ना, और अपान 3 हो जाएगा। अब ये कॉमन हो जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा पाई बी माइनस ए, और जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो 3 मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 प्लस और ये कितना बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। मान लीजिए अगर बेलन दिया हो तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक h ऊंचाई का बेलन है। ठीक है, h ऊंचाई का बेलन है, h ऊंचाई का बेलन है और r त्रिज्या है, उसकी r त्रिज्या है, तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। हम बोले थे ना आपको कि इसका इंटीग्रेशन का यूज जो है आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि हमारा क्या है वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स हो गया मान लीजिए यहाँ पे, और ये वाई और एक्स डैश, और ये एक्स हुआ, और ये हमारा क्या हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक के ले करके एक एच ऊंचाई का बेलन है। तो जब बेलन यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए आपका, और इसकी त्रिज्या क्या है आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है यहाँ पे आर है। ठीक है, आर है और एच ऊंचाई का ये बेलन है। तो हम मान लेते हैं कि इसी बेलन पे कोई बिंदु पी है, यहाँ पे एक बिंदु है पी है, तो पी का बिंदु क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऊंचाई है, मान लीजिए कि वाई ऊंचाई है और एक्स इसकी यहाँ तक की ये दूरी एक्स है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, ये दूरी एक्स है और ये दूरी वाई है, एक्स वाई तो मान लीजिए कि हम मान लिए आपका एक्स वाई मान लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका वाई स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि यही दूरी हमारी एक्स है और ये वाली दूरी क्या है वाई है, ये ऊंचाई ये वाई है यहाँ पे और ये इसकी एक्स अक्ष पे क्या है एक्स है। तो ये बताइए जब ये वाई मतलब कि इतनी ऊंचाई है तो यही तो त्रिज्या इतनी ऊंचाई है ना, तो वाई बराबर आर हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है आर हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, वाई बराबर आर हो जाएगा। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए इसको अगर वो कर दें तो डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे अगर, तो डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर मान लीजिए इसी का वाई स्क्वायर कर दे, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जब तो क्या होगा देखिए हमारा क्या है ये 0 से लेकर के एच तक की ये पूरी दूरी है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 से 0, h ऐसा करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जब वॉल्यूम निकालेंगे आपका, तो ये हो गया हमारा पाई और ये 0 और ये h हो गया और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आपका एक्स अक्ष पे है आपका, तो ये हो गया डी एक्स, और यहाँ पे जब भी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई और ये आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है, तो x हो जाएगा और पावर h हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे वैल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर और x की जगह पे h रख देंगे तो h हो जाएगा। क्या निकला पाई आर स्क्वायर h, बेलन का आयतन आपका निकल गया। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h होता है, तो आपका बेलन का आयतन निकल गया। ठीक है, तो बाय रूल आप आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के, उसके बाद जो है यूनिट खत्म हो जाएगा और 3rd यूनिट सर्किल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। हमारी मेहनत को सिर्फ आप ही सफल बना सकते हैं, हमारा काम है मेहनत करना, लेकिन आप ही इसको जो है अपने दोस्तों और बाकी लोगों तक भेज सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।